श्रीरामपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब अध्याय 2 हमारा समाप्त हो गया था पिछली बार। तो आज से हम शुरुआत करेंगे अध्याय 3 की, जिसका नाम है कर्म योग। तो अध्याय 3 शुरू करने से पहले तो हम लोग हर अध्याय का महात्म्य बताते हैं कि किस अध्याय का अध्ययन करने से उसका शास्त्रों में क्या महात्म्य बताया गया है। तो हमने पहले अध्याय का भी बताया था, जो लोग थे उसमें तो उन लोगों ने सुना था। तो अब हम बताएंगे आज अध्याय 2 का क्या महात्म्य है। तो अध्याय 2 का महात्म्य बताते हैं, भगवान नारद जी को बता रहे हैं। तो नारद जी ने प्रश्न पूछा था भगवान से, विष्णु से, कि जो भगवत गीता हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसका व्यक्ति को क्या फल प्राप्त होता है। वैसे तो भगवत गीता का कोई फल अनगिनत है, तो उसके लिए कोई भौतिक स्तर पे हम नहीं देखते हैं कि उसका क्या फल प्राप्त होता है। लेकिन जिन लोगों को भौतिक स्तर पे कोई चीज समझ में आती है, वो आध्यात्मिक स्तर तक नहीं अभी पहुंचे हैं, तो उनके लिए उसका महात्म्य हर अध्याय का बताया जाता है। तो भगवान यहाँ कथा सुना रहे हैं नारद जी को। बताते हैं भगवान की दक्षिण भारत में एक बहुत पुराना शहर था जिसका नाम था पुरंदरपुर। तो वहां पे बहुत सारे ब्राह्मणों का, विद्वान ब्राह्मणों का गांव था वो। तो वहाँ यज्ञ हवन मतलब हर समय भगवान की पूजा अर्चना करा करते थे जितने ब्राह्मण थे। तो उसी गांव में एक देव शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। तो उसका क्या था कि वो कोई भी उस गांव में ब्राह्मण कोई भी आता था, संत आता था, तो उनकी वो सेवा करता था और उनकी जो है आदर सत्कार करता था। और हर तरह के शास्त्रों में निपुण था वो। ये दिन भर यज्ञ हवन ये सब किया करता था और बहुत ही शांति प्रिय था। और भगवान की आराधना में अपने ज्यादातर समय व्यतीत किया करता था, देवताओं के लिए यज्ञ किया करता था। लेकिन क्या था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसको आंतरिक शांति नहीं मिल रही थी। उसको आत्म कल्याण वाला तत्व जो उसको जानना था कि किस तरह मेरा आत्म कल्याण हो सकता है, उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन उसके गांव में एक संत आए, वैरागी संत, बहुत महान संत है। तो उनसे उसने पूछा, उनका स्वागत सत्कार किया, उनको भोजन प्रसाद कराया। फिर उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। तो मुझे ऐसी कोई उपाय बताइए जिससे मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूं। मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है और मुझे शांति नहीं प्राप्त होती। इतना सब यवन हवन यज्ञ सब मैं करता हूँ, तो मुझे किस प्रकार शांति प्राप्त हो सकती है। तो उन महात्मा ने कहा कि तुम क्या करो कि तुम चले जाओ, एक सोपुर ग्राम है यहाँ से थोड़ी दूर। सोपुर ग्राम में एक मित्रवान करके एक गलरिया रहता है वहां पे। तुम उसके पास जाओ और उससे मिलो। वो चकर चरवाहा है, बकरियां चराता है। वो तुमको ज्ञान देगा कि किस प्रकार तुमको आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो उसने महात्मा को प्रणाम किया और सोपुर ग्राम चला। तो जब सोपुर ग्राम पहुंचा वहां पे, तो उसके उत्तर भाग में उसने देखा कि एक बहुत विशाल वन है जिसके बीच में से एक नदी बह रही है। और उसकी किनारे एक शिला पे वो एक गड़रिया बैठा है और नीचे बकरियां चर रही हैं घाटी में। और मित्रवान जो है वो शांति से बैठ के और ध्यान की मुद्रा में बैठा है। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या देखा उन्होंने वहां पे कि नदी के किनारे जहां उसकी बकरियां चर रही थी, वहीं किनारे मृगों का झुंड भी बैठा, उसके पास में लगड़बग्गे, भेड़िए और बाघ सब आसपास बैठे, सब एक दूसरे को खाने वाले जानवर। लेकिन उसने देखा क्या कि कोई उसको, एक दूसरे को कोई नहीं खा रहा है और सब एक दूसरे के साथ मिलके बैठे, एक साथ पानी पी रहे हैं
और वहां का वातावरण इतना सुंदर था, इतना शांत था कि वहां जाने के बाद देव शर्मा को जो है इतनी शांति प्राप्त हुई। तो उस थोड़ी देर बैठा रहा मित्रवान के पास वो देव शर्मा। फिर उनके जब उसने देखा उनका ध्यान समाप्त हो गया तो वो गया उनके पास और उनसे पूछा कि आप जो है, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे किसी महात्मा ने भेजा है। आप मुझे ये बताइए कि एक तो पहले तो मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, कि किस तरह से मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, उसका मुझे उपदेश दीजिए। और ये बताइए कि इस स्थान पे इतना ज्यादा अमृत जैसे छिड़का गया और इतने ज्यादा शांति कैसे है यहाँ पर। तो मित्रवान बोला कि बहुत समय पुरानी बात है कि मैं वन के भीतर बकरियों को चरा रहा था। तो एकदम से क्या हुआ, एक अचानक एक बाघ आया और उसने मेरे बकरियों के झुंड पे हमला कर दिया। तो मैं तो डर के मारे भागा, पेड़ के पीछे छुप गया जाके। तो मैंने देखा कि उसी झुंड में से एक बकरी क्या हुई, गई उसके पास और बाघ के पास जाके खड़ी हो गई नदी के किनारे। तो बकरी जब उस पार गई तो देखा क्या, उसने बाघ उसको खा नहीं रहा है। तो बकरी मनुष्य की आवाज में बोलने लगी अचानक और बाघ से बोली कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम मेरे मित्रों को ना मारो, तुम मेरा मांस खा लो और मुझे खा के अपना पेट भर लो और जा चले जाओ यहाँ से। तुम मुझे खा क्यों नहीं रहे हो? तो बाघ बोला मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि जैसे ही मैं इस स्थान पर नदी के किनारे आया हूँ तो मुझे भूख भी खत्म हो गई है, तुझे मारने की इच्छा भी खत्म हो गई है मेरी, और मुझे मन नहीं कर रहा कि मैं तुझे मारूं। तू मेरे पास में खड़ी हूँ, मैं आया तो भूखा था, लेकिन अब तू मेरे पास में खड़ी, लेकिन मुझे तुम्हें खाने की इच्छा नहीं कर रही है। लेकिन तुम बताओ तुझे मेरे पास आते हुए क्यों डर नहीं लगा? तो बकरी बोली मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि इस स्थान में ऐसा क्या है कि मैं तेरे पास तुम्हारे पास निर्भय होके आ गई और मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ जबकि तुम मुझे मार सकते हो। तो बाघ ने कहा मैं भी नहीं समझ रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। चलो इस वन में वो एक बंदर रहता है वो पेड़ के ऊपर, चलो हम लोग उसके पास चलते हैं, उससे पूछते हैं कि हाँ ऐसा क्या है। दोनों लोग उस बंदर के पास गए साथ में और उनसे बंदर से पूछा कि ये इस तरह का कैसे हो रहा है कि मुझे इसको मारने का मन नहीं कर रहा, ये भी निर्भय होके मेरे पास चली आई कि मुझे खा लो। तो बंदर बोला कि जिस जगह आप लोग खड़े हो यहाँ पे एक जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहां पे ब्रह्मा जी ने एक शंकर जी का शिवलिंग स्थापित किया हुआ है और इस शिवलिंग की पूजा एक सुकर्मा नामक विद्वान ब्राह्मण करता था यहाँ पे जो रहता था। और डेली वो इस मंदिर में जल से अभिषेक, नदी के जल से अभिषेक करता था, उनकी पूजा करता था, उनकी आराधना करता था और बहुत वर्षों तक वो शंकर जी को प्रसन्न करता रहा। तो शंकर जी उस जो है उसकी पूजा से बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने एक महात्मा का भेष धरा और महात्मा का भेष धर के उसके पास में आए, सुकर्मा के पास। और सुकर्मा ने जब देखा कि कोई सिद्ध महात्मा बहुत तेज उनका शरीर से निकल रहा है, आए हुए हैं वहां वन में, तो उन्होंने उन्होंने क्या किया, उसकी उनकी महात्मा का आओ भगत किया, उनका पूजा सत्कार किया और बहुत ज्यादा उनकी सेवा अर्चना की। तो महात्मा बहुत प्रसन्न हो गए जो शिव जी का वेश रखे थे। तो उन्होंने उसके ऊपर प्रसन्न होके ये बोला, तो उन्होंने उससे पूछा क्या वर चाहते हो? तो उन्होंने ये बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक पत्थर था वहां पे शिला पर, तो उन्होंने शिला पे भगवत गीता का दूसरा अध्याय पूरा शिला के ऊपर लिख दिया और उसको आज्ञा दी कि इसको रोज पढ़ो और रोज पढ़ो, उसका अर्थ समझो और उसको तात्पर्य पढ़ो इसका, तो तुम्हारा जो मनोरथ है वो सफल हो जाएगा। इसका अभ्यास करो और जब इसका अभ्यास हो जाए तो तुम जिन जिन जगह पे जाओगे, जिन जिन लोगों को इसका ज्ञान दोगे, तो उससे क्या होगा, वहां पे शांति हो जाएगी पूरा उस वातावरण में और सारा भय लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि वो सुकर्मा ब्राह्मण वहां से उसका ज्ञान जप किया और वहां से चले गए। तो मित्रवान से बोले, वानर राज ने बताया कि बकरी और बाघ और वो मित्रवान ये तीनों लोग वहां पे गए उस मंदिर में, वहां शिव जी की आराधना करी और गीता का जो तृतीय अध्याय लिखा था उसको उन्होंने पढ़ा, मित्रवान ने। और उसको पढ़ने के बाद फिर वो अपने गांव में आए पुरंदरपुर में, और पुरंदरपुर में आने के बाद फिर उन्होंने उसका अध्याय 2 का प्रचार शुरू किया। तो जिन जिन लोगों को भगवत गीता का दूसरी अध्याय उन्होंने सुनाया, उसका पाठ किया, उसका गायन किया, तो उससे क्या हुआ कि सब जगह चारों तरफ शांति हो गई और लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ।
तो ये द्वितीय अध्याय का महात्म्य बताया गया है शास्त्रों में हमारे। तो अब हम लोग को प्रयास ये करना चाहिए कि अगर जब भी समय मिले हमको, तो ना अगर जैसे कभी पूरा कर पाए, तो सोमवार के दिन, है ना, शिव जी की जो लोग आराधना करते हैं या शिव जी का पाठ करते हैं, तो एक बार अध्याय 2 को आप खाली श्लोक श्लोक उसका अर्थ पढ़ सकते हैं। तो अब हम आज से अध्याय 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो अध्याय 3 का थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में वो बता देते हैं कि इस अध्याय में है क्या। तो इसमें भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया है कि जैसे सभी जीवों का स्वभाव क्या होता है, कि सभी जितनी भी जीवात्माएं हैं प्रकृति के 3 गुणों से बंधी हुई हैं। कौन कौन से गुण हैं? सतो, रजो और तमो गुण। तो इन 3 गुणों में जब बंधे हैं, तो हमको क्या कर्म प्रधान है, कर्म करना ही करना है। बिना कार्य किए हम एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकते। चाहे कोई भी जीव हो, कोई भी चींटी से लेके कोई भी हाथी तक कुछ भी हो, वो उसको कर्म करना है। अब कोई कहता है मैं संन्यास ले लिया, गेरुए वस्त्र धारण कर लिए और मैंने वैराग्य ले लिया है, तो मुझे कर्म करने की क्या आवश्यकता है? अब आपने वैराग तो ले लिया दिखाने के लिए, गेरुए वस्त्र भी धारण कर लिए, लेकिन आपकी भोगों के प्रति, इंद्रियों के प्रति आसक्ति नहीं गई। तो उनको क्या कहा भगवान ने? ढोंगी कहा है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार के लोग क्या होते हैं? ढोंगी है। तो आपको क्या करना है? कर्म योग का पालन करना है, बाह्य रूप से निरंतर कर्म करना है, लेकिन क्या करते हैं? उसमें आसक्त नहीं होना है। तो जो लोग इस तरह के होते हैं वही सच्चे योगी हैं। तो सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि के अव्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपना अपना दायित्व का निर्वाह करना है। आपको भगवान के प्रति सेवा भाव रखते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जब आप अपने कर्म का दायित्व करते हैं, तो ये क्या बन जाता है? कर्म योग, यानी कर्म यज्ञ। ये आपका कर्म एक यज्ञ बन जाता है। आप यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। वो क्या देते हैं आपको? सांसारिक सुख, सांसारिक समृद्धि, धन, ऐश्वर्य। लेकिन आप अगर देवताओं का आह्वान करेंगे, तो क्या ज्यादा से ज्यादा आपको वर्षा दे सकते हैं, वर्षा से अन्न उत्पन्न हो सकता है। तो ये उनका दायित्व है। वो सारे देवताओं का भी सृष्टि में अपना अपना दायित्व है। तो जो लोग कर्म नहीं करते, चाहे वो देवता हो चाहे मनुष्य हो, आपको कर्म करना है किसके? भगवान के निमित्त मान के। इंद्रिय सुख के लिए जो कर्म करते हैं, तो वो क्या होते हैं? नीच कुल में जाते हैं, पाप के भागी होते हैं। तो जो आत्मज्ञान में स्थिर लोग हैं, तो वो आत्मा के स्तर पे अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करना है, लेकिन उसको क्या? कर्म का फल भोगने की इच्छा से नहीं करना है, बिना व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करना है। तो अगर कोई इस तरह करता है तो वह ज्ञानी है। भगवान बताते हैं कि राजा जनक और भी जो लोग थे, तो उन्होंने भी जो कर्म किए, तो वो सांसारिक दायित्वों के निर्वहन के लिए किए, लेकिन वो पूरी तरह से भगवान में लीन थे। तो अर्जुन भगवान से इसमें प्रश्न पूछेगा कि अनिच्छा से लोग पाप कर्मों में प्रवृत्त क्यों होते हैं, उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में क्यों लगाया जाता है? तो भगवान बताएंगे इस श्लोक में, इस अध्याय में, कि संसार का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो क्या है? केवल काम वासना है। जो व्यक्ति काम वासना से घिरा रहता है, जैसे अग्नि होती है, और अग्नि की में लकड़ी अगर गीली हो है, तो क्या धुआं उसको, अग्नि को पूरी तरह से ढक देता है, फिर अग्नि आपको दिखाई नहीं देती। इसी तरह कोई शीशा इस्तेमाल ना किया जाए, धीरे धीरे साफ ना किया जाए, तो उसमें गंदगी जमा हो जाती है, तो आपको अपना चेहरा भी उसमें क्या? धुंधला दिखाई देगा। तो इसी प्रकार जो काम वासना है, वो मनुष्य के विवेक पे, उसकी बुद्धि पे क्या करती है? धूल का आवरण ढक देती है, तो उसको पाप प्रवृत्ति में की तरफ ढकेलती है। तो भगवान अर्जुन को इस अध्याय में यही बताते हैं कि तुमको क्या करना है? कि कामना रूपी शत्रु का संहार करना है और अपना कर्म करना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला और दूसरा श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ू? जी पढ़िए, पहला और दूसरा दोनों पढ़िएगा। जी। ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तत्किं कर्मण घोरे मां नियोजयस केशवा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तात्पर्य: श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप को विशद वर्णन किया है, और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संतुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत
कभी कभी कृष्ण भावनामृत को मूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को या कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसे ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। व्याम श्रणे वाक्येन बुद्धिम मोहवशीम में तदेकम बद निश्चित एन श्रियो अहम मापनुयाम। आपके व्यायाम श्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः आप कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयकर क्या होगा। तात्पर्य: पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय विग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक् चातुरी ने अर्जुन को चकारना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन ने ये नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह अन्य समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए, इसमें अर्जुन बोल रहा है कि हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हो तो फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो आपका जो उपदेश है वो स्पष्ट है मेरे लिए, और मेरी बुद्धि क्या हो रही है, उससे भ्रमित हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आप कृपया मुझे कोई एक ऐसा निश्चित मार्ग बताइए जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। तो अर्जुन को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि जो है कि भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, तो अगर मैं बुद्धि के हिसाब से चलता हूँ तो फिर मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो उसको थोड़ा सा द्वंद्व हो रहा है यहाँ पे। तो इससे पहले अध्याय में उस परिवेश का परिचय दिया था, जिसमें पहले अध्याय में कि अर्जुन भीतर से क्या था, दुखी था और डिप्रेशन में चला गया था अवसाद में। तो भगवान को उसको दिव्य आध्यात्मिक उपदेश देना पड़ा। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने उसको क्या बताया, अविनाशी आत्मा की नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि यदेष्नो अस्मिन् यथा देह। तो आत्मा के बारे में भगवान ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान का वर्णन किया। तो अर्जुन को एक क्षत्रिय योद्धा के धर्म के पालन का स्मरण कराया दूसरे अध्याय में, और उससे अर्जुन से ये कहा कि अगर तुम इसका पालन करते हो तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, उसका यश बढ़ेगा, उसकी कीर्ति बढ़ेगी, और अगर युद्ध में तुम मारे भी गए तो क्या होगा, स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने उसको क्षत्रिय धर्म का याद दिलाई और कहा कि क्षत्रियों का जो वर्ण होता है, जो चार वर्ण बताए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो क्षत्रियों का धर्म होता है युद्ध करना। तो भगवान ने उससे कहा था कि तुम युद्ध करो, ये तुम्हारे धर्म है, क्षत्रियों का धर्म होता है युद्ध का पालन करना। फिर भगवान उसको फिर कहने लगे कर्मयोग के विज्ञान के बारे में, सर्वोत्तम सिद्धांत बताने लगे कि अर्जुन को बोला कि कर्म फलों से तुम्हें विरक्त रहना है,
उसमें कर्म करो, लेकिन उसकी इच्छा नहीं करनी है फल की तुम्हें। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले तुर्भु माते संगोस्त कर्मणे। तो बोला उससे कि ऐसा करने से क्या होगा, तुम बंधन उत्पन्न करने वाले जो कर्म है तो वो बंधन मुक्त कर्मों में परिवर्तित हो जाएंगे। क्यों, तुम्हें उसको फल की इच्छा नहीं करनी है। हार हो या जीत हो, युद्ध में कुछ भी हो, लाभ हो हानि हो, तुमको परिवर्तित नहीं होना है, तुमको एक समान रहना है। तो उन्होंने बिना फल की इच्छा से कर्म करने वाले विज्ञान को पिछले बार क्या बोला था, पिछले अध्याय में बुद्धि योग बताया था। तो इसका अभिप्राय था निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रण में रखते हुए और उसको सांसारिक लालसाओं से, इंद्रियों से विरक्त रखना, ये बुद्धि योग कहलाता है। आध्यात्मिक ज्ञान के संवर्धन से, बुद्धि को स्थिर रखने से, जो व्यक्ति आत्मस्थित स्थिति में होता है वो बुद्धि योग कहलाता है। तो उन्होंने कर्म त्याग करने का परामर्श नहीं दिया था, बल्कि इन्होंने भगवान ने बताया था कि कर्म के फल की आसक्ति का तुमको त्याग करना है। तो अर्जुन कृष्ण के फल की आसक्ति को गलत समझने लगा कि उनके भगवान का जो अभिप्राय था तो वो गलत समझ रहा है, यहाँ दुविधा में आ गया। यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो युद्ध में भाग लेने जैसे कर्तव्य का पालन उसको क्यों करना चाहिए, वो बुद्धि और ज्ञान के हिसाब से चलना चाहिए। तो इसीलिए वो यहाँ पे इस श्लोक में पूछ रहा है भगवान से कि आप जो दो बयान दे रहे हैं या दो कथन आपके जो हैं वो मुझे एक दूसरे से विरोधाभासी लग रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप करुणामय हैं और आपकी इच्छा मुझे निष्फल करने की नहीं है। आप मेरा संदेह दूर करना चाहते हैं और आप जो है जो भी करेंगे मेरे हित के लिए करेंगे। तो अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो अब मुझे ये युद्ध लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, और निष्काम कर्म योग करना चाहिए। तो हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे एक स्टूडेंट है, अब वो पढ़ाई के डर से, जैसे मान लो अर्जुन खड़ा है और उसकी एग्जाम क्या है, युद्ध है, और उसको डर से पढ़ाई छोड़ दे कि क्या होगा इसका परिणाम, मैं पास होऊंगा, मेरे नंबर कम आ गए या मैं फेल हो गया। तो अर्जुन भी वही करना चाहता है, उससे संन्यास लेके भागना चाहता है युद्ध छोड़ के, यानी क्या करना है, कर्म को त्याग देना चाहता है। तो यहाँ पे टीचर कौन है, टीचर है या भगवान कृष्ण। वो उनसे पूछ रहा है कि जब आपने कहा कि ज्ञान ही सब कुछ है यानी समझ ही सब कुछ है, तो मुझे परीक्षा ये यानी स्टूडेंट की मेहनत में क्यों डालना है, कठिन मेहनत में, मुझे छोड़ एग्जाम छोड़ देना चाहिए। तो ये चीज अर्जुन अपने आप को दुविधा में समझ रहे हैं। तो भगवान यहाँ समझा रहे हैं उसको, अर्जुन को, कि जीवन में ज्ञान के साथ साथ कर्म यानी आपका कर्तव्य, यानी स्टूडेंट है तो उसके लिए पढ़ाई तो कंपलसरी है, अनिवार्य है। तुम्हें उसको त्याग करने से तुमको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तुमको पढ़ाई करनी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब एग्जाम का रिजल्ट क्या आता है यानी कर्म क्या होगा, युद्ध का क्या होगा, तो वो तुमको निष्काम भाव से करना है, वो मैं देख लूंगा आगे। तो आप पहली चीज क्या है, कर्तव्य अनिवार्य है, आप कर्म से भाग नहीं सकते। कर्म योग का मतलब क्या है, यहाँ पे कर्म भी करना है आपको और साथ में ज्ञान भी लेके चलना है। तो कर्म योग का यहाँ पे यही मतलब है कि कर्म और ज्ञान दोनों साथ में लेके चलना है। बस केवल छोड़ना क्या है, छोड़ना आपको कर्म फल की इच्छा है, बाकी आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमको क्या करना है, ज्ञान यानी पढ़ाई पर ध्यान देना है छात्र के हिसाब से। जो छात्र दुविधा में है, तो शिक्षक परीक्षा में सफलता के लिए उसको यानी कृष्ण दो शिक्षा सलाह दे रहे हैं यहाँ पे। पहला तो तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो यानी ज्ञान ना छोड़ो, ज्ञान योग। दूसरा क्या बोल रहे हैं, परिणाम की चिंता नहीं करनी है यानी तुम कर्म करो, यही तुम्हारे लिए कर्म योग है। तो अर्जुन चाहता है कि उसको स्पष्ट रूप से पता चले कि उसके लिए ज्ञान और कर्म में अधिक जरूरी क्या है। तो भगवान उसको कह रहे हैं दोनों चीज लेके चलो। तो स्पष्ट मार्गदर्शन भगवान उसको यहाँ पे दूसरे अध्याय में देंगे। और भगवान उससे ये भी कह रहे हैं कि आसक्ति से रहित होकर तुमको कर्म करना है। हरे कृष्णा। तीसरा कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये पढ़िए थर्ड तुम। फोर्थ दोनों पढ़े? नहीं नहीं, एक पढ़िए थर्ड खाली। हमने लोके अस्मिन् त्रिविद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन संख्यान कर्मयोगेन योगिनाम।
श्री भगवान ने कहा, निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। तात्पर्य यह है कि द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार के पद्धतियों का उल्लेख किया, संख्या योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। संख्या योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परम ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दर्शन निकजन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविकता स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, देखिए इस वाले श्लोक में तो भगवान बता रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, तुम क्या करना है, आध्यात्मिक पूर्णता के लोग ले जाने के लिए दो मार्गों का विवरण बता रहे हैं भगवान। तो भगवान कह रहे हैं पहले ही जो है मैं भगवत प्राप्ति के दो मार्गों का वर्णन कर चुका हूँ। एक तो ज्ञान योग है, ज्ञान योग बता रहे हैं उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है। और कर्म योग किसके लिए बताया, उनके लिए बताया जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। तो ये हम लोगों ने दूसरे अध्याय में 39 नंबर श्लोक देखा था, जिसमें ऐसा ते विहिता सांख्य बुद्धि योगे तुम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रयाससी। तो भगवान ने इसमें दो मार्ग बताए थे। तो पहला मार्ग बताया था भगवान ने क्या, विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा आत्मा के स्वरूप और शरीर से उसका भेद क्या है उसको ज्ञान प्राप्त करना, भेद को जानना। तो दो मार्ग बताए थे भगवान ने यहाँ पे। तो उसको भगवान ने क्या बताया था, सांख्य योग। तो दार्शनिक मनोवृत्ति वाले जो लोग हैं उनकी रुचि क्या होती है, बौद्धिक चिंतन द्वारा आत्मा को जानना, और उसको जानने के लिए आत्मा को ज्ञान मार्ग की ओर होती है। तो दूसरे प्रकार के लोग जो होते हैं वो अपने समस्त कर्म भगवान को समर्पित करने के लिए मतलब की भावना से कर्म योग करते हैं, मतलब कर्म करते हैं और उसके फल की इच्छा नहीं रखते हैं, कर्म जो फल है वो भगवान पे छोड़ देते हैं। तो पिछले श्लोक में जो वर्णन भगवान ने किया इसको क्या कहते हैं, बुद्धि योग। तो ऐसी पद्धति द्वारा जो कार्य करते हैं व्यक्ति, उससे क्या होता है, उनकी अंतःकरण की शुद्धि होती है। और जब शुद्ध अंतःकरण हो जाएगा व्यक्ति का, यानी दर्पण उसका हृदय का साफ होगा गंदगी, तभी स्वाभाविक रूप से उसके ज्ञान प्रकट होगा। ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। तो क्या है, ये मार्ग परम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आपको ले जाएगा। तो आध्यात्मिक मार्ग में रुचि जो लोग रखते हैं, तो उसमें ऐसे लोग भी सम्मिलित होते हैं जो खाली चिंतन व मनन में उनको इंटरेस्ट होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कर्म करने में इंटरेस्ट रखते हैं।
तो दोनों मार्गों का अस्तित्व, दोनों रास्ते सही हैं। अस्तित्व कब तक बना है? जब तक आत्मा की भगवत प्राप्ति की अभिलाषा विद्यमान रहेगी। तो भगवान इन दोनों मार्गों को पद्धतियों को अनुसरण करने वालों का इसमें उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो संदेश सभी प्रकार की मनोवृत्ति, सभी प्रकार का इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के कल्याण के लिए है, कि केवल एक तरह के लोग नहीं, कि जो केवल बुद्धि योग रखते हो या जो केवल कर्म योग रखते हो। तो भगवान यहाँ दोनों के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो अर्जुन को यहाँ पे बता रहे हैं कि संसार में आत्म साक्षात के दो मार्ग हैं। पहला ज्ञान योग है, किसके लिए? जो विचारशील चिंतनशील व्यक्ति होते हैं। और जो दूसरा मार्ग है वो है कर्मयोग। तो कर्मयोग उनके लिए है जो क्रियाशील व्यक्ति हैं, जो कर्म को प्रधान समझ के चलते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं इसमें श्लोक में कि वेदों के अनुसार ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान में होती है, और योगियों की निष्ठा जो होती है वो संसारिक कार्य करते हुए साधना करना चाहते हैं वो। तो उस प्रकार में एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राजा जनक का। तो जो सीता जी के पिता थे राजा जनक, तो वो बहुत बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। इतना ज्ञान था उनको कि उनको सारे वेदों, सारे शास्त्रों का सब कुछ ज्ञान था। तो वो चाहते तो जंगल में जाके तपस्या कर सकते थे, कोई जरूरत नहीं थी। उनको पता था कि ये सारा ये राज वैभव ये सब मिथ्या है। लेकिन क्या उन्होंने अपने राजा का कर्म छोड़ दिया? क्या नहीं छोड़ा। तो इतना आत्मज्ञानी होने के बाद जो एक भी चीज सामान को अपना नहीं समझते थे, एक अपने शरीर को भी अपना नहीं समझते थे, लेकिन उन्होंने कर्म योग के माध्यम से अपना जीवन जिया। सर्वोच्च ज्ञान होने के बाद भी वो संन्यास लेके जंगल नहीं गए, और उन्होंने कभी जीवन में फल की इच्छा नहीं की। अपने कर्तव्यों को, अपने कर्मों को धर्म मान के पूरा किया। तो ये उनका एग्जाम्पल हमको बताता है कि कर्म योग यानी अपने कर्तव्य को करना, और ज्ञान योग यानी आत्मचिंतन, भगवान को जानना, दोनों ही प्रभावी हैं, और दोनों ही रास्ते मन को शुद्ध करते हैं। तो व्यक्ति को क्या करना है? अपने स्वभाव के अनुसार जो है अपना मार्ग चुनना है। जो ज्ञानी बुद्धिमान लोग हैं वो ज्ञान योग से जुड़ेंगे, और जो कर्मशील कर्म प्रधान लोग हैं, व्यवहारिक लोग हैं, उनको लिए कर्म योग है। दोनों का लेकिन लक्ष्य क्या एक ही है। तो कर्म तो सभी के लिए अनिवार्य है ना। तो कोई भी व्यक्ति कर्म करके या बिना कर्म करे, इस अकर्म करके रह नहीं सकता इस संसार में। बस उसको क्या करना है? उसको बस फल की इच्छा नहीं करनी है, बस अपना कर्तव्य पूरा करना है। चौथा कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मधु माता जी पढ़िए। न कर्माण कर्मणाम अनारभात नैष्क कर्म पुरुषा अश्रुते न च सन्निसनात एवं सिद्धम समधिगच्छति। ना तो कर्म से और कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तात्पर्य: भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय ही शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नत करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग: स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रासते महतो भयात्। ऐसे सिद्धांत की रंचमात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। देखिए, इस वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ना तो कोई केवल कर्म से विमुख रह के कर्म फल से मुक्ति पा सकता है, और ना ही कोई केवल शारीरिक संन्यास लेके ज्ञान में सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। दोनों में से कोई एक मार्ग चुनना चाहेगा तो उसको कहीं सफलता नहीं मिलेगी। तो प्रथम पंक्ति में कर्म योगी, और दूसरी पंक्ति में सांख्य योगी और ज्ञान योग के अनुयायियों के संबंध में भगवान बता रहे हैं।
तो पहली लाइन में भगवान बता रहे हैं कि कार्य के प्रति केवल उदासीन रह के और कर्म फलों से मुक्ति की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते हो आप। मन क्या होता है, निरंतर फल प्राप्ति की चिंतन करता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो आप ये जरूर सोचोगे कि आगे हमको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। मेहनत कर रहे हो, एग्जाम में बैठ रहे हैं, या आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ भी आप सामाजिक कार्य कुछ भी कर रहे हैं, या आप भगवत भक्ति ही करना चाहते हैं, मान लीजिए जब कर रहे हैं, तो आपको क्या मन में चलता है, भगवान को हम क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? तो हम भगवान को देखना चाहते हैं, या हम भगवान के धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या हमारा भगवान से प्रेम होगा कि नहीं होगा। तो फल प्राप्ति की चिंता हर व्यक्ति करता है, क्योंकि मानसिक कार्य भी क्या है, एक तरह का कर्म ही है। जो आप ब्रेन दिमाग से सोचते हो ये भी एक कर्म में आता है। इसलिए शारीरिक कार्य के समान मनुष्य को ये भी मन से किया हुआ कार्य भी कर्म के बंधन में बांधता है। तो सच्चा कर्म योगी कौन है? जो कर्म फलों की आसक्ति से रहित होकर जीवन निर्वाह करना सीख लेता है। तो हमको यही सीखना है अपने जीवन में कि कर्म तो करना है, चाहे मानसिक करे, चाहे शरीर से करे, चाहे कोई भी करे, लेकिन उसका फल क्या होगा, उससे आसक्ति नहीं रखनी फल से। तो इसके लिए क्या करना, बौद्धिक ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, हमको अपना उन्नत करना होगा। तो क्या हो गया फिर, ये दोनों बातें आ गई ना यहाँ पे कि कर्म योग में सफलता पानी है तो आपको तत्व ज्ञान भी पता होना चाहिए। यानी कर्म योग में सफलता, ज्ञान बुद्धि योग, ये दोनों चीजें आ गई ना इसमें, कर्म योग और बुद्धि योग। दूसरी पंक्ति में भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जो सांख्य योगी है वो केवल संसार से संन्यास लेके और सन्यासी बनकर आत्मज्ञान की अगर सोचे कि अवस्था मुझे प्राप्त हो जाएगी ना, तो नहीं होगी। वहां भी जाएंगे तो वहां भी कई तरह के संकट आएंगे, बहुत कष्ट आएंगे। तो सन्यास लेके जाने से ये जरूरी नहीं कि आपको भगवान प्राप्त हो जाए जंगल में जाने से। तो आप वहां पे भी जाके भोगों की इच्छा कर सकते हैं। तो मनुष्य भोगों का परित्याग कर सकता है, कहीं भी, जंगल में भी कर सकता है, घर में भी कर सकता है। लेकिन अगर आपका मन अशुद्ध है और वास्तविक ज्ञान का उदय नहीं है, तो आप कहीं चले जाओ, जंगल चले जाओ, चाहे घर में रहो, मन में विचार थोड़े ना आपके छोड़ेंगे, प्रवृत्तियां आपकी वही है। पिछले विचारों, पिछले जो थॉट्स आ रहे हैं उनकी पुनरावृत्ति कर रहे हो। तो पुनरावृत्ति मन के भीतर क्या है, कड़ी बना लेती है, और नए विचार, फिर पुराने विचार, फिर नए विचार, सब एक तरफ चलने लगते हैं। तो पुरानी प्रवृत्तियां जब तक नहीं छोड़ेंगे तो लौकिक चिंतन बना रहेगा, मन में चिंता और घृणा है, तनाव है, किसी से ईर्ष्या करना, गुस्सा आना, भय लगना, शत्रुता, दुश्मनी मान लेना, तो ये सब एक तरह के दोष हैं। तो हम लोग जब तक समाज में है ना, इन दोषों से युक्त रहेंगे, अभी इनसे छूट नहीं सकते हम। तो भौतिक रूप से केवल संसार से संन्यास कोई ले ले तो सोचे कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा जंगल में जाके, तो नहीं हो सकता है। तो अशुद्ध अंतःकरण को लेके अगर वो संन्यास भी ले लेगा, जंगल जाके तपस्या भी करने लगेगा, तो भी उसके अंतःकरण में ज्ञान नहीं प्रकट हो सकता। क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति को क्या होना चाहिए, कर्म से युक्त होना चाहिए। क्योंकि कर्म से युक्त होगा तो मनोबुद्धि शुद्ध रहेगी। तो सांख्य योग में भी सफलता के लिए कर्म करना अनिवार्य है। इसलिए ये कहा गया है कि तत्व ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान मतलब अपने आप को जाने बिना, भगवान को जाने बिना, आत्मा को जाने बिना, भक्ति भावना मात्र रह जाती है। केवल एक तरह का क्षणिक भावना नहीं आई, भक्ति करनी हमको, फिर उसके बाद खत्म हो गई। तो बिना भक्ति के तत्व ज्ञान बुद्धि की कल्पना है खाली। तो कर्म योग और सांग योग दोनों के लिए क्या आवश्यक है, यहाँ पे भगवान ने बताया कर्म भी आवश्यक है और ज्ञान भी आवश्यक है। तो आपको दोनों के बीच में अनुपात लेके चलना है। थोड़ा सा अंतर है जो भेद उत्पन्न कर रहा है, लेकिन आपको क्या है, जब प्रयास करेंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो भगवान ने यहाँ इस श्लोक में बताया कि केवल कर्मों का त्याग करने से या सन्यासी बनने से आपको कर्मों से मुक्ति नहीं प्राप्त नहीं हो सकती, और ना ही आप त्याग करोगे किसी चीज का तो भी सफलता नहीं मिलेगी। तो आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करनी है तो कर्मों को अनिवार्य रखना है और निस्वार्थ कर्म योग करना है। क्योंकि कर्महीनता होती है वो अज्ञानता का एक प्रतीक है। तो कर्म निष्कर्म नहीं रह के नहीं ले सकते। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर किसान है कोई एक, ठीक है, और वो बैठा हुआ है खेत के किनारे और मन ही मन सोच रहा है कि ये फसल अपने आप उग जाए, अपने आप बारिश हो जाए, अपने आप बीज हो जाए, मुझे हल भी ना चलाना पड़े, तो क्या होगा, उसको फसल कभी मिलेगी क्या? तो उसको इतनी बड़ी गेहूं की फसल उगानी है, तो उसको काटने के लिए पहले तो पहले की फसल काटो, फिर उसके बाद उसको दोबारा जुताई जुताई करो,
फिर उसके बाद क्या करो, फिर उसको फिर से खेती को उपजाऊ बनाओ, फिर बीज डालो, फिर बरसात होगी, फिर उसके बाद फिर फसल होगी। तो अगर आप बैठे बैठे सोचते रहो कि अपने आप फसल उग जाए, अपने आप हो जाए, तो नहीं होगी। तो जैसे किसी के पैर में कोई कांटा चुभ जाए, तो उस कांटे को निकालने के लिए तुरंत वो क्या ढूंढता है, अगल बगल में अगर कोई दूसरा कांटा होता है तो वो दूसरा कांटा निकालता है। तो उस कांटे से वो पहले के घुसे हुए कांटे को धीरे धीरे करके निकालता है। और फिर जब चुभा हुआ कांटा निकल जाता है, तो क्या करता है, दोनों कांटे फेंक देता है। वही चीज हमारे साथ है, कर्म रूपी कांटे से मुक्ति अगर पानी है आपको, तो आपको ज्ञान पूर्वक यानी ज्ञान योग रूपी कांटा इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जैसे शरीर के लिए भोजन है जरूरी है, मान लीजिए, ठीक है। और आपने ये जान लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, आपको हमने बताया कि आप शरीर नहीं, अपने आप को ये सोचो कि हम आत्मा है, आत्मा है। तो ये सोच लिया आपने कि हम आत्मा है, तो मुझे शरीर के लिए भोजन की क्या जरूरत है। तो ये सोच के आपने भोजन करना छोड़ दिया। यार है, मुझे शरीर से कोई मोह नहीं है, मुझे क्या करना है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो नश्वर हूँ, मुझे तो मरना नहीं है, मुझे क्या है, मैं तो अमर हूँ। तो आपने खाना खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, तो क्या होगा, तो जिस शरीर में आपकी आत्मा रह रही है वो क्या नष्ट हो जाएगा। जो शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो आत्मा कहाँ जाएगी आपकी, सूख के कांटा हो जाएंगे, आप कमजोर हो जाएंगे। तो सत्य क्या आप खोजेंगे, जब इतने कमजोर हो जाएंगे कि शरीर में दम ही नहीं है, तो आप ज्ञान क्या प्राप्त करेंगे, जब क्या करेंगे, भगवान की पूजा पाठ क्या करेंगे। तो खाना भी जरूरी है ना शरीर के लिए, तो कर्म थोड़े ना छोड़ सकते आप। तो आपको कर्म करना है, शरीर को स्वस्थ भी रखना है, आत्मा को भी स्वस्थ रखना है, यानी शरीर के स्वास्थ्य और आत्मा के स्वास्थ्य दोनों के लिए सोचना है। आत्मा को भोजन कहाँ से मिलता है, भगवान की भक्ति से, जप से, कीर्तन से। और शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो आत्मा रहेगी कहाँ पे। तो दोनों चीज हमारे लिए जरूरी है। तो कर्म से भागना नहीं है, फल की आसक्ति नहीं रखनी है, अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, निर्धारित कर्तव्य पूरा करना है। तो पूर्णता का अर्थ ये नहीं हुआ कर्म का त्याग, बल्कि कर्म के फलों की इच्छा का त्याग करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है हमको। हरे कृष्ण। अगला श्लोक, पांचवा। हरे कृष्ण। जी पढ़िए। न हि कश्चिक्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कारते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तात्पर्य, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा के द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्मों में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संग ससंग से में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवतम 15:17 द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। त्यक्ता स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन नौपको अथ पतते पत पतेतो यदि यत्र वक वा भद्रम भूदमन मुष्य किम को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो वह भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, चाहे वो पतित भी हो जाए तो भी उसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो वे सारे कार्य उसके किस लाभ के। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इसमें भगवान बता रहे हैं
कि क्या है, कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी अकर्मा, मतलब बिना कर्म किए नहीं रह सकता। क्योंकि वास्तव में सभी प्राणी जो है वो प्रकृति के द्वारा तीन गुणों के अनुसार बंधे हुए हैं। यानी सतो रजो और तमो गुण में बंधे होने के कारण उनको विवश किया जाता है प्रकृति के द्वारा कि तुमको कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म किए तुम नहीं रह सकते हो। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि कर्म का संबंध केवल व्यावसायिक कार्यों से है, मतलब बिजनेस करना, नौकरी करना, या गृहिणी सोचती है कि खाना बनाना, ये झाड़ू पोछा घर का काम करना, दैनिक की दिनचर्या, हमने खाना खा लिया ये भी कर्म है, पानी पिया, नींद से सो गए, जग गए, सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये सब कर्म में आता है। तो लोग क्या करते हैं, तो व्यवसाय छोड़ देंगे अगर ये पढ़ेंगे कि कर्म नहीं है। तो आपको ये सब चीजें कर्म तो है, लेकिन ये क्या है, ये एक तरह का भौतिक कर्म है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शरीर मन और वाणी द्वारा जो चीजें निष्पादित की जाती हैं, वो सारी गतिविधियां जो हम लोग करते हैं वो सब कर्म के अंतर्गत ही आती हैं। इसीलिए वो अर्जुन को कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति के लिए, चाहे वो चींटी हो, चाहे कुत्ता बिल्ली कोई भी हो, वो निष्क्रिय नहीं रह सकता। उसको कर्म करना है। उसको कहीं से भी पेड़ के नीचे लेट के ये सोचे कि आम मेरे मुंह में गिर जाए और मेरे मुंह में चला जाए, तो ये नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप केवल कहीं बैठे हैं तो ये भी एक क्रिया है, आप लेटे हैं तो भी एक क्रिया है, आप नींद में जा रहे हैं तो भी एक क्रिया है, अगर आप नींद में सपने देख रहे हैं, उसमें सपने देखने में बिजी हैं तो ये भी क्रिया है, गहरी नींद में चले जाते हैं तो भी क्रिया है। लेकिन आप जब बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं तो क्या आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है क्या? शरीर के लीवर है, तिल्ली है, किडनी है, तो सारे काम, ब्रेन भी अपना नींद में काम करता रहता है। तो ये नहीं होता है कि आपके अंग काम करना बंद कर देंगे नींद में। तो भगवान यही चीज स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ कि किसी भी मनुष्य के लिए पूर्णतः अकर्मा रहना असंभव है। क्योंकि शरीर मन बुद्धि ये तीनों अपनी प्रकृति द्वारा निर्मित तीन गुणों से बंधे हैं, जैसे सतो रजो और तमो गुण, और इसी में अधीन होके, इसमें बंध के ही संसार के सारे कार्य करने के लिए विवश है। और हम शरीर में हैं तो हमको भी ये सारे कार्य करने हैं। तो भागवतम में एक श्लोक है 6.1.53 में, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठ कर्म कथा कारते हावशा कर्म गुणे स्वाभाविक कैबलात्। तो इसमें बताया गया कि कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। सभी जीव जो है अपने प्राकृतिक गुणों के द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि हम सब प्रकृति के तीनों गुणों से बंधे हैं। तो कर्म जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और प्रकृति ही हमसे कार्य करवा रही है। अब आप जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, हम लोग हर क्षण सांस लेते हैं, तो क्या आप कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से सांस लेना बंद कर सकता है क्या? आप कोशिश करके देखो। तो आप सांस जो ले रहे हो, अंदर कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, अंदर कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, कौन करवा रहा है आपसे? आप रोक के देख लो आप। क्योंकि प्रकृति ने आपको बाध्य किया हुआ है। आप सांस को एक क्षण के लिए भी लेना बंद नहीं कर सकते हो, ये भी एक कार्य है। तो शरीर और मन ये भी लगातार कर्म करने के लिए बाध्य है। आप जरा लेट के देख लो थोड़ी देर, आपको लगने लगेगा हाथ दर्द हो रहे हैं, पैर दर्द हो रहे हैं, बहुत देर से लेटे हैं बिस्तर पे, शरीर भारी होने लगेगा। जब उठ के बैठोगे, आप चलोगे फिरोगे, ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो आपको लगेगा कि नहीं, चलने से हमको आराम मिल रहा है, चलने फिरने से। तो जैसे प्रकृति का नियम क्या होता है, जैसे लुढ़कती गेंद है कोई, जिसे खेलते हैं, उसमें मान लीजिए गंदगी जम जाए, तो क्या होगा, वो लुढ़कने के बजाय सीधी दिशा में नहीं, उल्टा सीधा जाएगी। तो आत्मा क्या है, सांसारिक यात्रा में कर्मों को इकट्ठा करती है, तो आत्मा पे अशुद्धियां इकट्ठा हो जाती हैं। तो जब तक स्वधर्म कोई व्यक्ति नहीं करता है तो इन कर्मों का नाश नहीं होगा। तो अगर वो कोई व्यक्ति ये सोच ले कि वो कर्म नहीं करेगा, सब काम भाग्य से हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप विवश हो युद्ध करने के लिए। तो भगवान यहाँ अर्जुन से भी यही बोल रहे हैं ना कि तुम विवश हो युद्ध करने के लिए, तुम भाग तो सकते नहीं हो। तुम चाहे हारो चाहे जीतो वो तो बात की बात है, लेकिन तुमको युद्ध तो करना ही है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तो मेन पॉइंट क्या है कि भगवान ने ये बताया हम लोगों को कि कर्म करना हर व्यक्ति के लिए अपरिहार्य है, कंपलसरी है। प्रकृति के तीन गुण आपसे हर हालत में कर्म करवा लेंगे।
आप निष्क्रिय रहने का अगर प्रयास करोगे तो आपके लिए व्यर्थ है, वो अब पॉसिबल नहीं है। तो अब छोटा सा एक हम लास्ट में आप लोगों को एक सुनाते हैं कथा, और उसके बाद फिर आज का चैप्टर हम लोग समाप्त करते हैं। तो हम लोगों ने 5 तक कवर किया, फिर अगले सेशन में हम लोग 10 तक कवर करेंगे। तो हम लोग जैसे कहते हैं कि हम लोग किसी भी चीज का शास्त्रों में जो लिखा हुआ है तो उसको कैसे हम लोग मान सकते हैं कि ये प्रमाण है, सही है, ये गलत कहा है कि सही कहा गया है। तो देखिए, कोई भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवान इसमें बार बार ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर आप कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसके 3 मार्ग होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के। पहला प्रमाण क्या होता है? जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, यानी प्रत्यक्ष, यानी आंखों से जो हम लोग देख रहे हैं कोई चीज, कानों से सुन रहे हैं, तो उसको हम लोग जो समझ रहे हैं उसको हम लोग क्या मानते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी हमने जो आंखों से देखा। लेकिन क्या ये प्रमाण सही होता है? नहीं होता है। क्यों? प्रत्यक्ष प्रमाण कभी सही नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? कि पहला तो क्या है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारी जो देखने की क्षमता है बहुत सीमित है। हम लोग दीवार के आर पार नहीं देख सकते, हम लोग बहुत दूर की चीज नहीं देख सकते, हम लोगों को दृष्टि भ्रम हो सकता है। किसी भी अंधेरे में रस्सी को लटकते हुए देख के हम लोग सांप समझ सकते हैं। जैसे सड़क पे देखिए आप जाते हैं तो धूप की वजह से जो नीचे से वेव्स निकलती हैं तो हम लोगों को लगता क्या है कि पानी का होने का भ्रम हो जाता है। तो हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, तो क्या होता है? हम भ्रमित हो जाते हैं। तो भ्रमित होने की वजह से भी हम लोग जो देखते हैं उसको हम लोग सही नहीं समझ सकते। दूसरा, मनुष्यों में गलतियां करने की प्रवृत्ति होती है, हम लोगों के अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। तो ये सब जो प्रमाण होते हैं इसको हम लोग नहीं मान सकते हैं। दूसरा होता है कि हम लोग अनुमान के आधार पर किसी को प्रमाण मान लें। तो जैसे प्रमाण क्या, जैसे मान लीजिए एक बार 6 व्यक्ति थे अंधे, 6 के 6 अंधे थे, उनके सामने एक हाथी खड़ा कर दिया गया। ठीक है, अब उनसे पूछा गया कि आपको हाथी के बारे में बताना है। उनको ये नहीं बताया गया कि ये हाथी, उन्होंने कभी हाथी देखा नहीं था। तो आप विचार कर, 2 पूंछ के पास, 2 पैर के पास, 2 पीठ के ऊपर बैठा दिए गए। तो सबसे एक एक करके पूछा गया कि आप बताओ आपके विचार विचार में कि ये क्या है। तो जो हाथी के बगल में खड़ा था, तो उसने पैर को छुआ, तो उसने कहा कि छू के बताया कि ये तो एक दीवार की तरह लग रहा है कुछ, जो कभी भी गिर सकती है। तो जिसने दांत को छुआ था तो वो चिल्ला के बोला, अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत गोल गोल और चिकना और बहुत तेज है, ये तो भाले की तरह लग रहा है, किसी को मार तो मर जाएगा। एक व्यक्ति खड़ा था सूंड के पास, तो उसने सूंड को छुआ, तो उसने कहा कि ये तो सांप की तरह लग रहा है, लंबा लंबा सा, मुड़ा मुड़ा सा। तो ये सांप होगा। फिर चौथा व्यक्ति खड़ा था वो टांग के पास हाथी की, वो टांग पकड़ के बोला कि अरे ये तो पेड़ है, पेड़ का तना है, उसको अब मैं पकड़े हुए हूँ, पेड़ के तने को। तो पांचवा जो कान छू रहा था, अब बोला अरे कुछ नहीं, ये तो हाथ में हिलाने वाला पंखा है, इससे तो मैं पंखा कर सकता हूँ। फिर एक आदमी जो छठा खड़ा था पूंछ के पास, तो अरे कुछ नहीं, आप लोग सब झूठ बोल रहे हो, ये रस्सी है, मैं इसको पकड़ के ऊपर चढ़ सकता हूँ, ये रस्सी की तरह है। और वो आपस में सब लोग बहस करने लगे। तो फिर एक व्यक्ति वहां आया जो आंखों से देख सकता था, वो ज्ञानी था इस, तो वो उसने आगे इन लोगों से कहा कि ये एक हाथी है, जहां पे वो तुम खड़े हो वो उसकी सूंड है, जो तुम्हें नुकीला लग रहा है वो उसके दांत है, जो तुम वो रस्सी समझ रहे हो वो उसकी पूंछ है, और जिसको तुम वो समझ रहे हो वो पैर है उसका, पेड़ समझ रहे हो। तो इंद्रियां अपूर्ण, क्योंकि आंखें नहीं है आपकी, तो आप अंदाज लगा रहे हो ना कि अंदाज से क्या हो सकता है। तो उसके लिए क्या है, हमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसकी जरूरत है? आध्यात्मिक गुरु की। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु ही वो होता है जिसके ज्ञान चक्षु खुले होते हैं, और वही हमको पूर्ण सत्य का ज्ञान दे सकता है, क्योंकि वो स्वयं सत्य की अनुभूति पहले गुरु कर चुका होता है। तो यहाँ पे गीता में भगवान अर्जुन के लिए एक आध्यात्मिक गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। तो आध्यात्मिक गुरु के रूप में उसको प्रमाण दे रहे हैं, पूर्ण सत्य बता रहे हैं, और अर्जुन उन पे पूरी तरह से विश्वास कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये इनसे अच्छा कोई प्रमाणिक अधिकारी नहीं हो सकता, कि जो ये खुद बता रहे हैं यही सत्य है। तो अगर हम इस तरह का आचरण करते हैं, निष्ठा पूर्वक श्रवण करते हैं,
भगवत गीता को हम समझते हैं, तो हम सारे सत्यों के अनुभव को ये सोच के अगर सुनते हैं कि ये स्वयं भगवान की वाणी है, भगवान का गाया हुआ गीत है, तो ही हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नहीं तो हमारे लिए एक अंधे मनुष्य में और उसमें हाथी में कोई अंतर नहीं है। हम केवल ये सोच के पढ़ें कि ये किसी लेखक द्वारा लिखा गया है या किसी ने लिख दिया होगा, ये श्लोक कहाँ से आए। तो जो लोग तर्कवादी होते हैं वो इस तरह के तर्क हम लोगों से करते हैं। तो हम लोगों को जीवन में किसी भी सच्चाई को जानना है तो किसके द्वारा देखना है? शास्त्रों के चक्षुओं के द्वारा, शास्त्रों के दिव्य ध्वनि कंपन से। जो इसके शास्त्रों के जो श्लोक हैं, शास्त्रों की जो व्याख्याएं हैं, इसको बोलते हैं शास्त्र चक्षु। यही हमारे लिए एक प्रमाणित स्रोत है जो ईश्वर के द्वारा बोले गए हैं, ईश्वर के द्वारा प्रकट किए गए हैं। इसलिए इनमें कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो आज का तो ले सकते हैं, नहीं तो समाप्त करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है आज का? मेरी आप लोगों हरे से एक कृष्ण रिक्वेस्ट है, प्रभु जी। एक पहले हरे रिक्वेस्ट है कृष्ण। आप लोगों से कि कुछ लोग अभी 5:15 के बाद भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, है ना? तो कोशिश ये करनी है कि थोड़ा टाइम का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए पिछले हफ्ते हम लोगों का गैप हुआ, तो क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो फिर उसमें क्या होगा ना कि छूट जाएगा तो फिर उसमें क्या होगा, फिर समझ में आगे का नहीं आएगा ना हम लोगों को। तो कोशिश करना है कि हम लोगों को टाइम से ज्वाइन करना है। ठीक है, आप पूछिए, क्या पूछ रही थी माता जी? वो जैसे कि आपने ज्ञान योग बताया, कर्म योग और सांख्य योग, मतलब क्या संख्या वाला सांख्य नहीं योग है? नहीं नहीं। देखिए हम लोगों ने जब सांख्य योग पढ़ाया था तो शायद आप क्लास में नहीं थी। देखिए भगवान कपिल अच्छा का नाम सुना आपने? देवहूति और कदम मुनि के पुत्र थे, भगवान के अवतार थे कदम मुनि के। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या है कि दो तरह के सांख्य होते हैं। सांख्य का मतलब ये है कि भगवान ने यहाँ पे भौतिकवादी और आध्यात्मिक, यानी दो तरह के जो लोग होते हैं, कि जो जिनकी व्यवसायत्मक बुद्धि के बारे में बताया था, कि जो इस प्रयोजन में दृढ़ होते हैं, उनका दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। तो ये जो लोग होते हैं वो सांख्य योग, मतलब सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य से मतलब नहीं है। यहाँ पे जो भगवान कपिल के अवतार हैं, भगवान कृष्ण के अवतार हैं भगवान कपिल, उनका भागवतम में सांख्य दर्शन पे पूरा प्रवचन है, इसका सांख्य योग का। तो उसमें ये बताया है कि कर्म योग उसी से आया है, सांख्य योग से, जिसको हम लोग बोलते हैं गीता का सार, है ना? अच्छा तो वो सांख्य जी का अलग है, सांख्य की आप जो स्टैटिक समझ रहे हो वो अलग चीज है, उसका जी इससे जी। कोई मतलब नहीं। ठीक हाँ, ठीक, हरे और कृष्ण कुछ? प्रभु। हरे कृष्ण। ब- और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, फिर समाप्त करते हैं हम लोग आज, है ना? कुछ है प्रश्न किसी का?